आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चुनाव की। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक चरण में एक फेज में मतदान होगा। 14 वो तारीख है जब सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक साथ वोटिंग होगी। प्रत्याशियों के लिए नामांकन प्रक्रिया 21 जनवरी से शुरू हो जाएगी, जबकि 28 जनवरी नामांकन की आखिरी तारीख होगी। 29 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उसके बाद 31 जनवरी तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे और उसके बाद 14 फरवरी को मतदान होगा और फिर आखिरी 10 मार्च को काउंटिंग का दिन होगा। उसके बाद ये साफ हो जाएगा उत्तराखंड में किसकी बन रही है सरकार। उत्तर प्रदेश सेकेंड फेज, पंजाब in one phase, Uttarakhand in one phase, Goa in one phase. So Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand and Goa. In second phase, Punjab, Uttarakhand, Goa will be over. And here the issue of notification will be 21st January. Last date of nominations 28th January. Scrutiny of nominations 29th January. And last date of withdrawal of candidature 31st January and date of poll 14th February, that is Monday. उत्तराखंड में इन दिनों बर्फबारी लगातार हो रही है। बर्फबारी के मौसम को देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं। हम लोग जब वहाँ उत्तराखंड गए थे तो जो वहाँ की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उन्होंने भी संज्ञान में लाए और इसको कैसे किया जाएगा। मतलब मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे इवन जो इलेक्टोरल ऑफिशियल्स हैं उत्तराखंड के कठिन टेरेन में वो 10-10 किलोमीटर लेके ईवीएम और पूरे पोलिंग अरेंजमेंट के साथ जाते हैं फ्रॉम द मेन रोड टू दैट पर्टिकुलर हैमलेट वेयर दे आर गोइंग। तो जहाँ पर भी बर्फबारी की उम्मीद है या कुछ है उनके पोलिंग स्टेशंस को नीचे किया जाता है and so that the elections can be held and all arrangements are also made whichever is possible into that difficult terrain so that the persons can come and cast their votes. चुनाव आयोग की घोषणा के बाद उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो, इसके लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, ये हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 3-3 फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, तो उनको इमीडिएटली ऑपरेशन में लाएंगे। फ्लाइंग स्क्वाड में एक मैजिस्ट्रेट प्लस 3 से 4 पुलिस के लोग होंगे। तो ये हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ये 3 होंगे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, डिपेंडिंग ऑन रोटेशन। 12 घंटे या 8 घंटे का होगा तो उतना ही मल्टीपल टीम्स वहाँ पे वो रखेंगे। हमारा एक ऐप भी है सी विजिल करके, तो सी विजिल में क्या होगा, कहीं पे भी आप देखेंगे कहीं डिफेसमेंट हुआ है तो कोई भी सिटीजन जो है वहाँ जाके वहाँ उसका फोटो क्लिक करेंगे या शॉर्ट वीडियो करके उसको सेंड करेंगे तो इमीडिएटली वो हमारा डेटा बैंक में यहाँ पे आ जाएगा। उसका लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड हमें इससे मिलेगा, तो वही लोकेशन को हम जब उनको भेजेंगे जो हमारा फ्लाइंग स्क्वाड्स को, वो डायरेक्टली फ्लाइंग स्क्वाड वहाँ पे जाएंगे और जो भी डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का जो भी हुआ है या मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का कहीं पे भी वायलेशन हो तो इमीडिएटली वहाँ पे वो रेस्पॉन्ड करेंगे। तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट अभी से लागू है। फर्स्ट 24 आवर्स में हम डिफेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में जो भी है उसको इमीडिएटली रिमूव करने का काम करेंगे। अब देखिए, चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। भाजपा का कहना है कि वो चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लोकतंत्र का उत्सव है जो 5 साल में आता है और हमारे उत्तराखंड की जनता बहुत जागरूक है। इस बीच में थोड़ा स्थितियां कठिन हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर विभिन्न विषम प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, ठंड का भी मौसम है, उसके साथ साथ अभी महामारी भी है, कोरोना भी है। तो कोरोना को लेकर हमने पहले ही 15 तारीख तक सभी प्रकार के जो राजनीतिक आयोजन है, धार्मिक आयोजन है, सामाजिक आयोजन है, उन सभी को रैलियों पर, सम्मेलनों पर सभी पर पाबंदी लगाई है। अब चूँकि चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है और चुनाव आचार संहिता में चूँकि चुनाव आदेश के जो भी निर्देश होंगे उन निर्देशों के क्रम में हम लोग काम करेंगे। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतदान के लिए, अच्छे मतदान के लिए, अच्छी सरकार चुनने के लिए उत्तराखंड की जनता आगे आएगी और अच्छी सरकार चुनेगी।